हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हमारे 90 डेज़ ऑफ सेल्फ लव जर्नी का डे 5 है। और उसके लिए अभी मैंने उठ के मेडिटेशन और एक्सरसाइज कर ली थी और ब्रेकफास्ट भी रेडी करके रख लिया है। ब्रेकफास्ट में आज फिर से पोहा बनाया है विद ओट्स, और साथ में हमारे है कॉफ़ी। ये हस्बैंड की कॉफ़ी है जिसमें शुगर है और ये मेरी विदाउट शुगर कॉफ़ी है। और ये जो शुगर भी यूज़ करते हैं ये जीएमओ फ्री शुगर यूज़ करते हैं। उसके 2 सैशे जाते हैं। ये नेचुरल ब्राउन शुगर है। एंड दैट्स इट। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। लंच के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि मेरे घर में मैं विदाउट शुगर कॉफ़ी पी रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो 2 सैशे डालते हैं अपनी कॉफ़ी में। और जो मेरा बेटा है वो तो भर भर के शुगर लेता है पूरा दिन। उसकी चॉकलेट्स रहती हैं, उसके कप केक्स, मफ़िन्स और नॉर्मल केक, फ्रूट केक और जूसेस जो वो दिन में एटलीस्ट 1 ग्लास लेता है जूस, उसमें भी शुगर रहती है एडिड, है ना। तो हर घर में, मतलब हमारी तो बहुत छोटी सी फैमिली है और उसमें हमारे तीनों की प्रेफरेंस अलग अलग रहती है। तो ऐसे ही जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उसमें भी लोगों की, जितने लोग उनकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस रहती हैं, राइट। तो ये जो डाइट वगैरह ये जो भी हम करने की कोशिश करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ में। बट ना, आपने क्या करना है, जैसे किसी के लिए हम चाय बना रहे हैं, अगर आपको चाय पीनी है ना, आपने पहले अपनी विदाउट शुगर निकाल लेनी है, बाद में बाकियों के लिए जितनी उनको पसंद है उतनी शुगर डाल लो। आप कॉफ़ी बनाते हो या कोई भी चीज़ ऐसे बनाते हो, मिठाई बनाते हो, तो मिठाई में भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। अगर आप मान लो हलवा बना रहे हो तो अपने लिए आप पहले बिना चीनी का निकाल लो, बिना मीठे का। उसके बाद उसमें चाशनी डाल दो जिससे कि उनके भी खाने का टेस्ट ख़राब ना हो और आपकी भी जो प्रेफरेंस है आप उसके हिसाब से भी कर सको। अलग से अपने लिए कुक करने नहीं जाना है, बिकॉज़ वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, हमें जो भी करना है वो कंसिस्टेंटली करना है। तो ऐसे ऐसे वे आउट निकालने हैं अपनी जो खाने की प्रेफरेंसेस है ना, उनको भी मेंटेन करने के लिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है। अब हमें ये नहीं चेंज करना कि सब हमारी तरह खाएं, बिकॉज सबकी अपनी प्रेफरेंस है, सबकी अपनी जर्नी है हेल्थ की, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे ना ये जो हम लोग, मैं भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं होम वर्कआउट कर रही हूँ, है ना। तो मुझे ना अभी थोड़ा बोर हो रहा है ये। तो आप लोगों के पास अगर कोई इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है ना मॉर्निंग वर्कआउट के लिए, जो हम 20 मिनट्स का कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। बिकॉज़ मेरे पास ना इक्विपमेंट्स नहीं है सच। जिम है नीचे, बट मैं वो लास्ट रिसोर्ट रखना चाहती हूँ, बिकॉज़ बच्चे को छोड़ के वहाँ जाना थोड़ा-सा मेरे लिए टाइम निकाल के जाने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे तो मैं चलो उसकी प्रेजेंस में ही कर लेती हूँ वर्कआउट। तो अगर कोई ऑप्शंस हो आपके पास ऐसे वर्कआउट की जो मैं इधर ही कर सकती हूँ और यू नो वो वर्कआउट भी हो जाए, मुझे घर से भी ना निकलना पड़े, तो प्लीज़ मेंशन करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसा क्या और वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ, चाहे रीडिंग करके, चाहे वीडियोस देख के, या कुछ भी ऐसा। तो मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाती वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई नो थोड़ा सा ज्ञानी बाबा टाइप लगता है, बट मेरे को लगता है कि जो मैंने कोई नई चीज़ सीखी है, अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगी, उनकी लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जितने भी हैं, अगर 1-2 भी इस बात को समझ जाएंगे या जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ उसके क्रक्स को फील कर पाएंगे, तो आई थिंक मेरा जो पढ़ना है, सीखना है, रोज़ अपने आप को कोई नई चीज़ सिखाना है और वही आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही मैं आज ना एक चीज़ पढ़ रही थी, तो उसमें मेरे को पता चला कि रियलाइज़ भी हुआ कि जैसे जो बोलते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, राइट। तो कलयुग में हमें ना राम और रावण को अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। राम और रावण, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है, वो दोनों हमारे ही अंदर है। वो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इंसान आजकल ना, प्योर वाइट प्योर ब्लैक जो सीरत की बात होती है, किसी की भी ऐसी सीरत नहीं है। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो सेल्फ चेक के लिए सबसे बेस्ट वे जो मुझे अभी तक लगा है वो है जर्नलिंग।
हम शाम को जब हम बैठते हैं सोने से पहले कह लो या थोड़ी देर पहले, जब हम पूरा दिन अपना एनालाइज करते हैं, तो वो ना अपने माइंड में करने के बजाय अगर हम अपने थॉट्स लिखेंगे, एक डायरी बना लो या कुछ भी है, जब वो हम जर्नलिंग करते हैं ना, लिखते हैं कि सारे दिन में ये हुआ वो हुआ, तो उससे हमें बहुत जल्दी अंदर ही अपने रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ कुछ ऐसी है जो हमारे नेचर के अगेंस्ट है। जो हम डेली चीज़ें जैसे चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं ना, ये हमने थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट कर दिया था इस पॉइंट पे। तो वो सेल्फ चेक होता रहता है कि ओके, आज हमने ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो फिर हम एक कॉन्शियस थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि ये अभी मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। तो मे बी वो हो भी जाए नेक्स्ट टाइम, बट उसका ना देखना फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी उन चीज़ों की। अगर जब हम लिखना शुरू कर देंगे ना, तो पहले एक बार थॉट क्रिएट होगा तो वो एक झिझक आएगी, हमें हेजिटेशन आएगी नेक्स्ट टाइम वैसा रिएक्ट करने में। सेकंड टाइम हम उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे। थर्ड टाइम हम वो एक्शन लेंगे ही नहीं कि जो हमें जब हम इवनिंग में अपनी जर्नलिंग करेंगे, जो हमें फील कराता है ना हमारे इनियर कॉन्शियसनेस को कि नहीं ये हमने ठीक नहीं किया, वो हम एक्शन नहीं लेंगे थर्ड टाइम। तो ऐसे धीरे धीरे जो हम अपने आप को सेल्फ चेक लगाते रहेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि हम अपने आप को एवरीडे बेटर करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे यही लाइफ है यार, हमें कोई और किसी चीज़ के लिए बोले उससे पहले हमें खुद को ही चेक करना है। और ना जब कोई और हमें किसी चीज़ के लिए टोकता है ना, तो वो अपने माइंडसेट से आता है। वो इंसान जो उसको चीज़ बुरी लगी या जो उसके लिए गलत होगी ना, वो इंसान हमें वही गलत बताएगा। हमारी ऐसी कोई गलती जो वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा रही है ना, वो इंसान कभी भी हमें उस चीज़ पे नहीं टोकेगा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस गलती से। लेकिन वो अगर हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें तो वो चेक करनी है, राइट। अपने आप के लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें ऐसे थॉट्स, अगर जो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं अंदर से, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ कितनी ख़राब हो रही है, वो अंदर हमारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो अगर बाहर से नहीं भी हो रही है ना ख़राब, तो हमारे थॉट्स से, हमारी वाइब्रेशन से वो ख़राब कर देगा लाइफ को। तो वो थॉट्स हमें चेक पे रखने हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो हमें नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए मजबूर करेंगे, पर हमें नहीं करने हैं। इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है, आई नो। जैसे आसपास के लोग रहते हैं, जैसे उनका ऑरा होता है, वो हमें अफेक्ट करता है। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ बहुत ज़्यादा। पर हमें अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि जो हमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका असर इतना ज़्यादा ना हो सके। हर नॉर्मल इंसान को होता है, बट जो एक इंसान मेडिटेशन करता है, जैसे हम लोग अपनी जिस जर्नी पे हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो एफर्मेशंस करता है, जो वाइब्रेशंस को समझता है, अगर उस इंसान को भी बाहर के लोग अफेक्ट करने लग जाए तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। फिर हमारी जर्नी तो फेल हो गए हम लोग अपनी जर्नी में। तो ये चीज़ हमें खुद पे चेक रखना है। और आई होप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को समझेंगे और अपनी लाइफ में अगर 2-3 लोगों ने भी मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो मेरे लिए ये जो मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे, सी गाइज, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है तो आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। मेरी अर्निंग वही है कि अगर मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। मतलब मैं हर तो ये मेरे लिए बहुत मैटर कर रहा है, और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आएँ। और आप लोगों के जब रिएक्शंस आएंगे या आप लोग मेरे को बताओगे ना, तो उसमें मुझे भी लगेगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ सही कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए भी इनडायरेक्टली मोटिवेशन ही है। और दैट्स इट, यही मैं बताना चाह रही थी। अगर आप लोगों को ये नहीं अच्छा लग रहा ना जो मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता देना। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि नहीं, आप जो भी ये चीज़ें बता रहे हो हमें नहीं पसंद आ रही, तो मैं नहीं बताऊँगी। मतलब कहते हैं ना, ज्ञान भी वहीं बांटो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे नहीं ज़रूरत फिर वहाँ पे नहीं ज़रूरत, फिर आपको जो पसंद आएगा मैं वही बात करूँगी। बट जो मुझे अंदर से फील हुआ कि जो मेरे को चीज़ें शेयर करना चाहिए, वो मैं कर रही हूँ। अपनी लाइफ दिखाना, मैं सारा दिन क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, वो ठीक है, चलो वो एक कनेक्शन है, हम लोग एक फैमिली बन रहे हैं तो वो भी शो करूँगी। बट सिर्फ वही दिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ भी जब बात करते हैं हम बताते हैं कि मैंने सारा दिन ये किया वो किया, बट हम उसके अलावा भी बात करते हैं ना, हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं ना, हम अपना दिल हल्का करते हैं ना बात करके। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे व्लॉग्स को वैसे ही लो कि जहाँ से आप कुछ सीख भी सको। इतना इतना टाइम लगा रहे हो यार अपने
दिन के 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हो मुझे, तो कुछ तो वैल्यू ऐड हो, कुछ तो ऐसा हो कि जिससे आपको फ़ायदा हो देखने के लिए, है ना? तो ये मेरे लिए बहुत मैटर कर रहा है और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आएँ। और आप लोगों के जब रिएक्शंस आएंगे या आप लोग मेरे को बताओगे ना, तो उसमें मुझे भी लगेगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ सही कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए भी इनडायरेक्टली मोटिवेशन ही है। और दैट्स इट, यही मैं बताना चाह रही थी। अगर आप लोगों को ये नहीं अच्छा लग रहा ना जो मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता देना। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि नहीं, आप जो भी ये चीज़ें बता रहे हो हमें नहीं पसंद आ रही, तो मैं नहीं बताऊँगी। मतलब कहते हैं ना, ज्ञान भी वहीं बांटो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे नहीं ज़रूरत फिर वहाँ पे नहीं ज़रूरत, फिर आपको जो पसंद आएगा मैं वही बात करूँगी। बट जो मुझे अंदर से फील हुआ कि जो मेरे को चीज़ें शेयर करना चाहिए, वो मैं कर रही हूँ। अपनी लाइफ दिखाना, मैं सारा दिन क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, वो ठीक है, चलो वो एक कनेक्शन है, हम लोग एक फैमिली बन रहे हैं, तो वो भी शो करूँगी। बट सिर्फ वही दिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ भी जब बात करते हैं, हम बताते हैं कि मैंने सारा दिन ये किया वो किया, बट हम उसके अलावा भी बात करते हैं ना, हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं ना, हम अपना दिल हल्का करते हैं ना बात करके। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे व्लॉग्स को वैसे ही लो कि जहाँ से आप कुछ सीख भी सको। इतना इतना टाइम लगा रहे हो यार, अपने दिन के 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हो मुझे, तो कुछ तो वैल्यू ऐड हो, कुछ तो ऐसा हो कि जिससे आपको फ़ायदा हो देखने के लिए, है ना?